क्वेश्चन नंबर 5 है उसका 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट है और 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.4 का 4 पार्ट तो पहले कर लिए थे और आज करेंगे इसका 5th नंबर पार्ट। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कोस ए माइनस में साइन ए। हमें ऊपर और नीचे देखो कोस और साइन, साइन और कोस और नंबर चाहे कुछ भी दिया हो, हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जो हमें दिया है त्रिकोणमिति के जो भी जितने भी अनुपात दिए हुए हैं उन पे ज़्यादा क्या करना है, उन पे फोकस करना है। उन्हें देखना है कि उसमें क्या लिखा है, कोस साइन कोस टेन कोट, उसमें से क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन और कोस है तो इसको साइन और कोस में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बदल रखा है। और हमें जो चाहिए एलएचएस में जो चाहिए इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा और हमें क्या चाहिए वो भी देख लो। उसमें चाहिए कोसेक ए और कोट ए। तो देखो कोस से कोसेक और कोट आ सकता है और साइन से कोसेक और कोट आ सकता है या नहीं। तो अगर आपके फॉर्मूले कंप्लीट याद है, आपने फॉर्मूले अच्छे से देख लिए, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा। तो देखो कोस कोस से साइन आ सकता है क्या, कोस से कोसेक, कोस से कोसेक। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने कि कोस से कोसेक आ जाइए। और कोस से कोट आ सकता है क्या, कोस के अगर भाग में हम साइन लगा दें तो कोस अपॉन में साइन, कोस अपॉन में साइन, तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और अगर फिर तो क्या करो, देखो सभी में क्या करना पड़ेगा, साइन का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें भी साइन का भाग दिया तो कोट आ गया, इसमें साइन का भाग दिया तो एक आ गया, और वन अपॉन में साइन का भाग दिया तो कोसेक ए आ गया। तो मान के चलो हमारे पास कोट और कोसेक बन रहे हैं और नंबर भी एक बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, अंशव्यहर में साइन ए का भाग देंगे। अंशव्यहर में साइन ए का भाग देने पर, भाग भाग देना तो आपको आता ही, क्या लिखेंगे, ऊपर कोस दिया है तो कोस ए लिखेंगे और इसमें किसका भाग दे देंगे, साइन ए का भाग देंगे और माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और साइन ए दिया है तो साइन ए लिख देंगे और इसके भी बटा में क्या करेंगे, साइन ए का भाग लिख देंगे। और प्लस का एक दिया तो एक भी लिखेंगे और इसकी भी साइन ए का भाग लगा देंगे और मैन बटा का चिन्ह लगाएंगे। देखो ये बटा वाला चिन्ह, इसके नीचे क्या दिया है, कोस ए दिया है तो कोस ए लिखेंगे और इसमें भी किसका भाग देंगे, साइन ए का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि कोस अपॉन साइन से कोट बन जाएगा और वन अपॉन साइन से क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। और हमें कोट और कोसेक ही चाहिए। तो प्लस में आगे क्या है, साइन ए, तो साइन ए के भाग में क्या लगाएंगे, साइन ए। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम साइन ए का भाग दे रहे हैं ऊपर और नीचे अंशव्यय हर में। आगे माइनस का एक और इसके भी बटा में साइन ए। समझ में आ रहा है ना। वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बता देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें और आगे जो घंटी आएगा उसको भी दबा देना ताकि वीडियो डालते ही आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाए। अब क्या करें, देखो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और एक फॉर्मूला और वन अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो वही फॉर्मूले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, कोस थीटा बटा में साइन थीटा को क्या लिख देंगे, कोट थीटा लिख देंगे। कोट थीटा की जगह ए दिया है तो ए लगा देंगे। अब माइनस का चिन्ह, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और आगे प्लस में वन अपॉन में साइन को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, कोसेक, तो कोसेक लिख देंगे, कोसेक ए। इसके बटा में जो है वो लिख देंगे, कोस अपॉन में साइन फिर कोट हो गया ए, प्लस में साइन ए से साइन ए कैंसिल यहाँ पर एक, और माइनस में वन अपॉन साइन को लिख सकते हैं कोसेक ए। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये बन रहा है। अब क्या करेंगे, इस कोट और कोसेक को एक साइड रख लो और नंबर जो है एक उनको एक साइड में रख लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, कोट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में वन। देखो इस कोसेक को पहले लिख लिया और माइनस ए को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसा लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या है, कोट ए और माइनस का कोसेक ए, कहाँ से आया, देखो माइनस का कोसेक ये रहा और प्लस का जो एक था वो बाद में लिख दिया। प्लस का एक था वो क्या कर दिया,
मैंने बाद में लिख दिया। अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति की जितने भी मैंने जो 3 आपकी प्रॉपर्टियां लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 3 नंबर क्या लिखाई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये लिखाई थी ना। और हमें आंसर किस में चाहिए, कोट और कोसेक में चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोसेक और कोट में ये प्रॉपर्टी है 3 नंबर, तो एक की जगह देखो, इस एक की जगह ये पूरा पद लिख सकता हूँ ना मैं, कोसेक और कोट की जगह ये लिख सकता हूँ, कोसेक और कोट है यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा यही प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें कोसेक और कोट ही चाहिए तो उसी को रखेंगे। और साइन और कोस लाकर हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो आंसर ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखो कोट ए का कोट ए माइ प्लस का कोसेक ए माइनस चिन्ह। अब देखो अंदर क्या लिखेंगे, इस एक की जगह ये पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, देखो लिख दिया ना एक की जगह। अब इसके पूरे बट्टा में क्या है, देखो कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1 ये है ना। अब एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसको दे दो ए की स्क्वायर माइनस में इसको लिख दो बी की स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। कोसेक ए को मान लो ए और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का, कोट ए को मान लो बी और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये पहले ये लिख देता हूँ सेम का सेम, कोट ए प्लस का कोसेक ए और माइनस का चिन्ह और ये ब्रैकेट लगाया। अंदर क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, मतलब ए का मान क्या है, कोसेक ए माइनस का कोट ए, कोसेक ए माइनस का कोट ए, और इसके गुणा में क्या है, ए माइनस, पहले देखो ए प्लस बी तो ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी तो कोसेक ए प्लस का कोट ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। अब आगे ब्रैकेट दिया तो ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके बटा में क्या है वो लिख देंगे हम, बटा में है कोट ए माइनस का कोसेक ए और प्लस का 1। अब देखो कोट ए प्लस का कोसेक ए और यहाँ पे भी है कोट ए प्लस का कोसेक ए, इन दोनों पदों में से कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो बाहर क्या कॉमन लेंगे, कोट ए प्लस का कोसेक ए बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से ले लिया, यहाँ से कोट ए प्लस का कोसेक ए बाहर कॉमन ले लिया तो इस पूरे पद की जगह बचा 1 और अंदर क्या बचेगा, माइनस का चिन्ह, ये पूरा पद बचेगा ना। तो अंदर बचेगा कोसेक ए प्लस का कोट ए और ये ब्रैकेट बाहर वाला, ये तो बाहर लिख दिया हमने, तो इस पूरे पद की जगह तो कुछ नहीं बचेगा, इसमें पूरे में क्या बचेगा, सिर्फ ये इतना बचेगा और ये इतना लिख दिया। माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 यहाँ पे, तो इस पूरे पद की जगह 1 बचा तो 1 लिख दिया। इसके बटा में क्या है, 1 प्लस में कोट ए माइनस का कोसेक ए, ये ना 1 पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, माइनस का अंदर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, माइनस का क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कराने के बाद देखो कोसेक ए है वो तो हो जाएगा माइनस का और कोट ए है वो भी हो जाएगा किसका, माइनस का। ये देखो ऐसे कैसे हो गया, देखो यहाँ से तो प्लस लिया था और यहाँ पे माइनस आएगा, देखो ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, देखो यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारे पास प्लस वाला पद बाहर कॉमन ले लिया था ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा, क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा। अब क्या करो, यहाँ से कोट ए प्लस का कोसेक ए और ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस में कोसेक ए, देखो कोसेक ए प्लस का था तो अंदर गुणा किया माइनस का तो ये माइनस का हो गया, और ये पहले से ही माइनस का तो अंदर गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का कोट ए हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट लगा दिया और नीचे भी क्या है,
नीचे है 1 प्लस में कोट ए माइनस का कोसेक ए। तो देखो 1 प्लस में कोट ए माइनस का कोसेक ए, और यहाँ पे देखो 1 प्लस में कोट ए माइनस का कोसेक ए। तो इस पूरे पद से ये पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, देखो इस पूरे पद से ये पूरा पद कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओनली बचेगा कोसेक ए प्लस में कोट ए। कोट ए प्लस में कोसेक या कोसेक ए प्लस में कोट ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बचेगा। और हमें सिद्ध भी यही करना था, बराबर RHS, LHS बराबर में RHS आ गई। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बार आप दोबारा देखना वीडियो को नहीं समझ में आया तो, वरना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसका 5 नंबर कर लिया, अब करेंगे इसका 6 नंबर स्टार्ट। अंडरूट में 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए बराबर हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस में टेन ए। 6 नंबर में क्या है, पूरे के अंडरूट है 1 प्लस में साइन ए और अपोन में 1 माइनस में साइन ए। तो देखो हमें आंसर चाहिए सेक और टेन में, और हमें दे रखा है साइन में और नीचे भी साइन में दे रखा है। तो साइन और कोस में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही साइन में है सारे पद, मतलब जितने भी 2 पद है वो साइन में है। और अंडरूट है, तो अंडरूट को हटाने के लिए तो मैंने एक बहुत ही आपको क्या बता रखा है कि हर बार क्या करते हैं, अंडरूट तो हटेगा ही हटेगा, तो क्या करेंगे सुयोग में से गुणा कर देंगे। ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हर उसे वह हरों का प्रीमेंट करने बोलते हैं। तो उसे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे बोलते क्या है क्या नहीं करते हैं। आपको ओनली क्वेश्चन से मतलब है। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन चेक करेगा, वो ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, हरों का प्रीमेंट किया है या ऊपर नीचे इससे गुणा किया है या क्या किए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और जो नीचे दिया है उसमें माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे और ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। तो देखो अंडरूट था तो अंडरूट का अंडरूट लगाया पूरा, और क्या करें, ऊपर है 1 प्लस में साइन ए, क्या है 1 प्लस में साइन ए, और नीचे क्या है 1 माइनस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए। तो इसका हम गुणा कराएंगे, किसका कराएंगे, नीचे वाले पद का गुणा कराएंगे, और 1 और यहाँ पे लिख देंगे साइन ए। एक बार चिन्ह नहीं लगाएंगे, एक बार समझाता हूँ एक बार। और यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी साइन ए है तो साइन ए लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह होगा तब तो हम प्लस से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह होता तो हम माइनस से गुणा करते। अब किससे करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, इसे बोलते हैं हरों का प्रीमीकरण। अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए गुणा में 1 प्लस में साइन ए, और नीचे 1 माइनस में साइन ए गुणा में 1 प्लस में साइन ए। तो देखो यहाँ पे तो बन रहा है ए माइनस बी, और यहाँ पे बन रहा है ए प्लस बी। इस ये गुणा में है ना पूरा, इस ये पद इसके गुणा में और ये पद इसके गुणा में। देखो ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ ना। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे 2 पद आपस में गुणा में है तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अंडरूट का अंडरूट लगाया, क्या करेंगे 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए का 1 प्लस में साइन ए, इसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया। क्यों, क्योंकि 1 प्लस में साइन है 1 प्लस में साइन में 2 बार था और आपस में गुणा में था, तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझो, देखो 2 की स्क्वायर नहीं 2 गुणा में 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की स्क्वायर होती है और इसका मान 4 होता है। मतलब हम 2 की स्क्वायर को 4 लिखते हैं और 2 गुणा में 2 को भी 4 लिखते हैं, तो 2 की स्क्वायर को 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार क्या किया कि जो 2 गुणा में 2 था उसको स्क्वायर में लिख दिया। तो ये पद और ये पद दोनों समान था तो इसको स्क्वायर में लिख दिया। अब नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। एक की स्क्वायर लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक की स्क्वायर एक ही होती है। तो साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगा दो। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1, और ये साइन इधर चला जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये अंडरूट और ऊपर वाला 1 प्लस में साइन ए, इसकी स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस में साइन ए की जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो अगर स्क्वायर होती है पूरे पद के ऊपर और उस पर अंडरूट होता है तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाता है। तो इस स्क्वायर तो ये ऊपर वाला अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाली स्क्वायर से इस पूरे नीचे वाले के ऊपर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का अंडरूट हटा देंगे 1 प्लस में साइन ए।
अब बताओ स्क्वायर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से तो हमने अंडर हटा दिया, और नीचे क्या था? कोस स्क्वायर ए था, तो नीचे आ जाएगा कोस ए। स्क्वायर से क्या हो जाएगा? अंडर है जो गायब हो जाएगा। अब देखो ये एक के नीचे एक के नीचे भी कोस ए है, और साइन ए के नीचे भी क्या है? कोस ए है। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, 1 में कोस ए, 1 में कोस ए, और प्लस का दिया है साइन ए बटा में कोस ए, ऐसा भी लिखा है ना। अब हम फॉर्मूले जानते हैं कितने? अब हम दो फॉर्मूले जानते हैं। एक तो जानते हैं कि साइन ए बटा में कोस ए, साइन ए बटा में कोस ए क्या होता है? टेन ए होता है। और एक फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1 में कोस ए, 1 में कोस ए क्या होता है? सेक ए होता है। क्या होता है? सेक ए होता है। दिख नहीं रहा है तो एक बार अब देखो, दिख रहा है ना। अब क्या करें? 1 में कोस ए की जगह तो लिख दूंगा सेक ए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, और प्लस का चिन्ह लगा दिया, और साइन बट्टा में कोस, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख दूंगा टेन, और थीटा की जगह ए दिया है तो हम क्या लिखा देंगे? ए लगा देंगे। और यही हमें सिद्ध करना था, तो एल एच एस बराबर में आर एच एस हमारे पास सिद्ध हो गई। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब करते हैं इसका 6 कर लिए, अब करेंगे 7वां पार्ट। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। इसमें अभी की बार क्या दे दिया? क्यूब दे दिया, और नीचे दे रखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, और हमें सिद्ध क्या करना है? ओनली टेन थीटा, मतलब ओनली टेन का पद चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ऊपर साइन दिया है, नीचे कोस दिया, तो साइन बटा में कोस टेन होता है ना। तो क्या करना है हमें? सिंपली हमें ऊपर साइन चाहिए और नीचे ओनली कोस, तो ऊपर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, बस इतना ही पद चाहिए। और ये जितने भी है यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा, इस सभी को क्या करना पड़ेगा? हमें गायब करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम गायब करेंगे उतना क्या होगा? हमें सॉल्यूशन हमारा शॉर्ट होता जाएगा, और हमें टेन थीटा मिल जाएगा साइन अपॉन कोस से। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और जितना इसको शॉर्ट हो सके उतना बनाएंगे, इसको छोटा करेंगे। तो यहाँ से देखो साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन क्या ले लो? पहले तो साइन बाहर ले लो कॉमन, साइन थीटा क्या लेंगे? बाहर कॉमन लेंगे। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा एक माइनस का, यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखो नीचे वाले में भी यही है, नीचे वाले में भी क्या है? नीचे वाले में भी ऐसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ से ले लेंगे कोस थीटा कॉमन, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो अगर यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का एक बचेगा। अब हम जानते हैं इस एक की जगह और इस एक की जगह भी क्या करेंगे? स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। वो क्या करेंगे? यहाँ पे एक की जगह लिख देंगे, तो क्या करेंगे? साइन थीटा ब्रैकेट है, इस एक की जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का आगे क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा जो दिया था वो। अब इसके बटा में क्या है? नीचे कोस है तो कोस का कोस थीटा, अंदर क्या है? 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस है, और अंदर बाद में क्या करा देंगे? बाद में अंदर गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इस एक की जगह लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो एक हमें दिया था, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब क्या देखो, यहाँ पे साइन एक है प्लस का, और यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर एक है यहाँ पे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है वो 2 है, और है किसके? माइनस के। मतलब एक में से 2 निकालेंगे तो एक बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का एक बचेगा। और यहाँ पे भी देखो माइनस का साइन स्क्वायर और माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा अंदर गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का भी कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक स्टेप कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पे तो साइन का साइन थीटा का साइन थीटा ब्रैकेट, अंदर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन में से एक साइन यहाँ से निकाल देंगे तो ये किसका बचेगा? माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा ना, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या है? प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा।
ये कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिया तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, वो यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे इसके कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा अंदर क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर गुणा करो माइनस का, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ही क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो माइनस का एक कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो प्लस का एक कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि दो में से एक निकालेंगे तो एक बचेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा साइन थीटा ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा, ये आगे वाला, और माइनस का बाद में लिख देंगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह भूल से भी एक मत लिख देना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। बीच में प्लस होता है तब होता है वो एक। नीचे क्या है कोस थीटा, और यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस थीटा निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और एक बचेगा यहाँ से दो, दो में से एक निकालेंगे तो एक बचेगा, माइनस का क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर भी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचेगा क्या हमारे पास है, ऊपर तो बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा हमारे पास है कोस थीटा, ये बाहर वाला ओनली। तो अब हम जानते हैं फॉर्मूले से कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे टेन थीटा। तो यही हमारा आर एच एस, यही क्या होगी आर एच एस साइड होगी। तो हमें सिद्ध करना था टेन थीटा, और मैंने टेन थीटा क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। अब करेंगे इसका, कितना कर लिया था हमने 7 कर लिया ना, अब करेंगे इसका 8वां पार्ट है। कौन सा 8वां पार्ट, अगले पेज पे करेंगे, तो क्योंकि ये तो थोड़ा ही पेज रहा है तो आपको सही से दिखेगा नहीं, तो अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं इतने 8वां नंबर। 8 नंबर में दिया है साइन ए प्लस में कोसेक ए की होल स्क्वायर, प्लस में दिया है कोस ए प्लस में सेक ए की होल स्क्वायर, और बराबर में हमें दिया है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए ज्ञात करो। मतलब हमें टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए रखना है, और क्या चाहिए हमें, चलो ये तो हम निकालेंगे कैसे ना कैसे फॉर्मूले लगा के। तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है इस 7 की है, कि 7 कहाँ से लाएं, नंबर 7 कहाँ से लाएं। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि मैंने बता दिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 7 होता है, एक तो सुना है कि एक तो होता है, तो 2 या 4 या 1 2 होते हैं तब तो ले आते, 7 है। तो क्या करना होगा, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको क्या करेंगे फैलाएंगे, क्या करेंगे फैलाए, जितना ज़्यादा हम फैलाएंगे उसको वहाँ से एक 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 कर करके इकट्ठा करेंगे। तो क्या करेंगे हम इसको फैलाएंगे, फैलाने का मतलब इसकी होल स्क्वायर खोल देंगे और इसकी भी होल स्क्वायर खोल देंगे दोनों की, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक एक करके उनको इकट्ठा कर लेंगे और 7 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इसकी भी होल स्क्वायर खोल दो और इसकी भी होल स्क्वायर खोल दो, और साथ साथ में आप एक रजिस्टर और पेन रखते रहना, क्योंकि जब तक मैं करूं तब साथ साथ में आप भी करते रहना, तो ताकि प्रैक्टिस होती रही। तो इसकी होल स्क्वायर खोलो, देखो इसके होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए और कोस ए। अब प्लस वाला चिन्ह आगे क्या है कोस ए प्लस में सेक ए की स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 क्या आ जाएगा प्लस में 2 सेक कोस ए, और क्या आ जाएगा प्लस कोस ए और सेक ए। देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab बन गया ना। अब देखो यहाँ से तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर कहाँ है ए रहा कोस स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बन रहा है, तो इसको लिख देंगे एक, क्या लिख देंगे इसको एक लिख देंगे इसकी जगह। और कुछ बन रहा है क्या देखो चलो बनेगा तो लिख देंगे, तो मैं समझ में नहीं इतना है क्योंकि बड़ा हो गया थोड़ा। अब क्या करेंगे हमें इन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जगह तो क्या लिख देंगे एक, अब प्लस में जो भी दिया है तो वो लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे कोस लिख दिया गया, ये कोसेक आएगा COS EC कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे
कोसेक स्क्वायर ए, देखो कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम, तो यहाँ पे कोसेक था तो कोसेक की स्क्वायर रहेगी, कोस कहाँ से आ गया, तो आप भी समझ रहे हो। तो कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता देना, ताकि मैं फिर वीडियो देख के उसका सोल्यूशन तो आपको बता सकता हूँ, या फिर व्हाट्सएप में आपके पास सेंड कर दूंगा। जो भी होगा तो मिस्टेक तो आपको पता तो चल जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई, तो आप उसे सही कर सकते हो अगर मेरे से कुछ भूल से लिखा गया तो। आगे क्या है, प्लस में 2 sin a, और आगे क्या है, यहाँ पे भी देखो कोस ए नहीं है, कोसेक आएगा, कोसेक ए, कोसेक ए आएगा, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2a भी होता है, तो 2a ये रहा, और b का मान तो कोसेक ही है ना। तो देखो साइन ए इंटू में कोसेक ए, तो कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ क्या कि 1 में साइन ए, 1 में साइन ए लिख सकता हूँ ना। कोसेक ए को फॉर्मूला होता है ना कि 1 में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। अब प्लस में कोसेक स्क्वायर यहाँ से तो आ गया, आगे क्या है, सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। आगे है प्लस में 2 सेक ए, 2 सेक ए, और कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 में सेक ए, 1 में सेक ए, कोसेक को लिख दिया 1 में सेक ए, और सेक ए का सेक ए। अब देखो यहाँ से तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, और यहाँ से सेक ए से सेक ए कैंसिल। क्यों किया? क्योंकि यहाँ से 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से भी हमें 2 और 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5। अब प्लस में क्या है, यहाँ पे बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए, और आगे ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बचा है हमारे पास है सेक स्क्वायर ए, क्या, सेक स्क्वायर ए। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर ए को और सेक स्क्वायर ए को बदलने की ट्रिक देखो। यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं कितने, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे हमें ए की बात चल रही है तो ए लेंगे, क्या लेंगे, ए की बात चल रही है तो ए लेंगे। और कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, कितनी नंबर प्रॉपर्टी से, 3 नंबर प्रॉपर्टी से, 1 माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा की जगह ए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह तो ये लिख देंगे। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह देखो 2 नंबर प्रॉपर्टी से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए लिख दो, 1 माइनस में नहीं 1 प्लस में, प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस तो वहाँ पे होता है, तो आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 5 की जगह तो 5 लिख दो, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए की जगह ये पूरा पद लिख देंगे, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और क्या है, प्लस में सेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर। अब एक ये रहा और एक ये रहा, 5 और ये 6 और ये 7, 2, 5 और 2 कितने हो गए, 7। देखो 5 और 2 हो गए 7, प्लस में है हमारे पास कोट स्क्वायर ए, प्लस में है हमारे पास है टेन स्क्वायर ए। देखो ये है ना, और यही हमें चाहिए। देखो 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ऊपर है RHS, यही हमें चाहिए था। देखो बहुत ही सिंपल था ना। अब इसका 8 कर लिया ना, अब इसका करेंगे 9वां पार्ट, IX, क्या करेंगे, इसका 9वां पार्ट, बहुत ही सिंपल है। देखो 9वां पार्ट में लिख देता हूँ। 9 नंबर क्या है, कोसेक ए माइनस में साइन ए, और सेक ए माइनस में कोस ए बराबर है 1 में टेन ए कोट ए। हमें क्या चाहिए, टेन में और कोट में चाहिए, और हमें दिया है कोसेक और साइन में। तो जो हमें साइन और कोस में नहीं दिया है उसको साइन और कोस में बदल लेंगे। तो यहाँ पे कोसेक है और यहाँ पे सेक है, तो इन दोनों को बदल लो। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, LHS लिखते रहना हर बार, LHS लिखते रहना, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड लिख चलेंगे। तो कोसेक को लिख देंगे तो 1 में साइन ए, 1 में साइन ए, माइनस का साइन ए है तो साइन ए का साइन ए, इसके बटा में 1 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर अंश व हर में संख्या बन रही थी, तो इधर भी इसके हर में 1 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 में क्या लिख दूँ, कोस, 1 में कोस ए, माइनस का है कोस ए, तो कोस ए और इसके नीचे भी 1 लगा दूं, क्यों, क्योंकि हम लघुत्तम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा साइन ए, क्या आएगा, साइन ए। यहाँ साइन ए में साइन ए का भाग देने पर 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 1, माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो साइन ए बार, साइन ए का गुणा करेंगे साइन ए से तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो आगे इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस ए, कोस ए का कोस ए में डिवाइड 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1,
माइनस का, एक का कोस ए में भाग देंगे तो कोस ए बार, कोस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब हम क्या जानते हैं, वन माइनस में साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। इसके आगे लिख देता हूँ ये स्टेप, क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटा में क्या है साइन ए, और इसके गुणा में क्या था, वन माइनस में कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इसके बटा में क्या है कोस ए। देखो एक कोस ए से तो एक स्क्वायर कोस ए कट गया स्क्वायर वाला, इस साइन से ये स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या ऊपर, यहाँ पे तो बता कोस ए, कोस ए, और गुणा में क्या बचा है साइन ए, साइन ए। तो इसके बाद इसको यहीं छोड़ दो। देख लो हमें तो आंसर चाहिए वन अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए, और ये आ गया हमारी एल एच एस। इसको थोड़ा सॉल्यूशन किया है एल एच एस का तो ये आ गई। अब हम लेके चलेंगे आर एच एस, क्या लेके चलेंगे आर एच एस। वन अपॉन में थी, वन अपॉन में क्या था एल एच एस में क्या था, वन अपॉन में टेन ए प्लस में कोट ए, तो इसको भी साइन में बदल दो। टेन ए को बदलेंगे तो साइन ए बटा में कोस ए, साइन ए बटा में कोस ए, प्लस में क्या है कोट ए, क्या है कोट ए, इसके भी बटा में क्या, अरे कोट ए नहीं, कोट ए को तो बदलना है किसमें, कोट ए क्या होता है कोस बटा में साइन हो जाएगा ना, तो इस कोस बन जाएगा सी ओ एस, देखो बन गया ना कोस ए बटा में साइन ए, कोस ए बटा में साइन ए। अब देखो क्या करेंगे, इस इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, किसका साइन और कोसेक का लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो ऊपर वाला तो ऊपर वाला, एक का तो एक रहने दो, इसके भी बराबर में लिख देता हूँ वन अपॉन में, क्या करेंगे वन अपॉन में लिखेंगे। नीचे देखो कोस है और क्या है साइन है, कोस है और साइन है, तो नीचे वाले का लघुत्तम आ जाएगा साइन ए और कोस ए, क्या आ जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए, साइन ए इंटू में कोस ए, और ऊपर यहाँ देखो कोस का इसमें भाग देंगे तो साइन ए बचेगा, साइन ए का साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में इस साइन का इस साइन में डिवाइड करेंगे तो साइन साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस, कोस का कोस के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ऊपर है एक, तो एक को एक लिख देता हूँ, इसके भी बटा में एक लगा दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, एक के बटा में एक लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो पूरा बटा वाला चिन्ह ये, नीचे क्या था साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इसका मान एक, इसके नीचे तो एक लगाया था, ऊपर वाले इस एक के नीचे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे अभी क्यों लगाया। इस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए को लिख दूँ एक, नीचे क्या है हमारे पास साइन ए इंटू में कोस ए, साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखो ऊपर वाला पद क्या था वन अपॉन में वन, और नीचे वाला पद था इसके भाग में, तो इसको गुणा में भेज दो ना ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये हो जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए, और अपॉन में इसके क्या है एक, जो ऊपर एक था वो नीचे आ जाएगा। देखो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो आपको पता ही है क्या आएगा साइन ए इंटू में कोस ए, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ करने से कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई एक होता है, और बटा में एक लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो या ना लगा दो। आर एच एस थी वो एल एच एस के बराबर आ गई हमारी, एल एच एस बराबर में आर एच एस सिद्ध हो गई। ये था हमारा 9 नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब करेंगे इसका 10 नंबर, किसका पाँचवें का। देखो इस 5 नंबर था, इसके ओनली 10 पार्ट है, कितने पार्ट है 10 पार्ट हैं, उसमें से हमने 9 कर लिए, और इसका अगला पार्ट है 10वां, वो अब करेंगे। देखो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वन प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर है वन माइनस में टेन ए, वन माइनस में टेन ए अपॉन वन माइनस में कोट ए की होल स्क्वायर, बराबर में है हमारे पास है टेन स्क्वायर ए, बराबर में क्या है टेन स्क्वायर ए। मतलब इस कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कि इसको लेके चलो और टेन स्क्वायर सिद्ध करो, फिर इसको लेके चलो और टेन स्क्वायर सिद्ध करो। मतलब इस 10 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, 10 नंबर के भी 2 पार्ट हैं। अगर आपको परीक्षा में ये दे के ये सिद्ध करना भी पूछ सकता है, और परीक्षा में ये दे के ये सिद्ध करना भी पूछ सकता है, और ये दोनों दे के ये भी सिद्ध करना दे सकता है, मतलब तीनों भी आ सकते हैं। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से इसको करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, पहले ये एलएचएस लेके चलेंगे, और फिर कौन सी चलेंगे, फिर ये आगे वाली लेके चलेंगे। दोनों से क्या करेंगे, हमें टेन स्क्वायर सिद्ध कर देंगे। देखो पहले ये चलेंगे लेके चलेंगे, वन प्लस में टेन स्क्वायर अपॉन में क्या है वन प्लस में कोट स्क्वायर। तो देखो वन प्लस में टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, फॉर्मूले देखो याद करो, दिमाग में घुमाओ, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर वन होता है ना, तो वन माइनस में टेन, वन प्लस में टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए।
क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। देखो तीनों फॉर्मूले आपको प्रॉपर्टी है वो अच्छे से याद करनी ही होगी, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होगी। अपोन में क्या है, वन प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो वन प्लस में कोट स्क्वायर ए से 3 नंबर प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करेंगे तो साइन और कोस में बदल देंगे। तो ऊपर वाले को साइन और कोस में बदलेंगे तो 1 में कोस स्क्वायर ए, नीचे वाले को बदलेंगे तो 1 में साइन स्क्वायर ए। अब देखो और इसको हल कर सकते हैं ना, तो इसको लिख दूँ 1 में कोस स्क्वायर ए। इसके ये पूरा भाग में था तो इसको गुणा में लिख दूं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में 1। अब देखो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है, कोस स्क्वायर ए। क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर वाले की भी स्क्वायर है, नीचे वाले की भी स्क्वायर है, तो मैं क्यों ना इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि साइन ए बटा में कोस ए, साइन ए बटा में कोस है, और इस पूरे की स्क्वायर लगा दूं तो इसका मतलब यही होता है ना कि ये स्क्वायर इसकी भी है और ये स्क्वायर इसकी भी है। तो देखो साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। इसकी ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास सिद्ध हो गई ना कि टेन स्क्वायर ए। क्या, टेन स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए। तो देखो टेन स्क्वायर ए की पूरी स्क्वायर थी तो इसको अलग करके हमने लिख दिया, अंदर इसको टेन स्क्वायर ए लिख दिया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसका फर्स्ट पार्ट तो क्या है, थोड़ा सा सिंपल है। सेकंड पार्ट देखो, एल एच एस लेके चलेंगे, सेकंड एल एच एस सेकंड वाली लेके चलेंगे, बीच वाली। बीच वाली क्या है, 1 में टेन ए बटा में क्या है, 1 में कोट ए। इसकी क्या है, पूरे की होल स्क्वायर है। क्या है, पूरे की क्या दिया है हमें, होल स्क्वायर दी है, और सिद्ध करना है क्या, टेन स्क्वायर ए। तो पूरा क्वेश्चन टेन और कोट में दिया है, तो पहले इसको क्या करेंगे, साइन और कोस में बदलेंगे, क्योंकि सीधा तो फॉर्मूला डायरेक्ट तो आ नहीं सकता। तो इसको बदलेंगे तो देखो ऊपर वाले को बदलेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, टेन ए को लिख सकता हूँ ना मैं कि साइन ए बटा में कोस ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दो, अब बटा का चिन्ह लगा दो। और 1 में कोट ए को लिख सकता हूँ क्या, कोस ए बटा में साइन ए, कोस ए बटा में साइन ए। इसके ऊपर ब्रैकेट है तो पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, और पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो कुछ सिंपल हो रहा है ना, दिमाग में कुछ आइडिया रहा ना। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे और इस नीचे वाले का भी लघुत्तम ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, कोस ए आएगा, क्या आएगा, कोस ए आएगा, कोस ए लघुत्तम आ गया। इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ए, ऊपर गुणा करेंगे तो भाई माइनस का क्या आएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा साइन ए। इसके नीचे क्या है, देखो नीचे वाले का लघुत्तम आ जाएगा साइन ए, क्या आएगा, साइन ए। इसका इसमें भाग देंगे एक में इसमें, तो इतनी बार का गुणा करेंगे एक से, तो साइन ए। इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार एक का गुणा करेंगे कोस के साथ, तो कोस ए। अब देखो इसके ऊपर भी पूरे पर स्क्वायर है तो पूरे पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और बराबर में देखो, बराबर में नहीं, इससे अगली स्टेप में देखो ये पद ऊपर वाला है और ये पद इसके नीचे वाला है, तो ये क्यों ना हम इसको ऊपर गुणा में भेज देना, पूरे के भाग में है तो गुणा में भेज सकते हैं। तो ऊपर क्या था, कोस ए माइनस का साइन ए, इसके बटा में क्या था, कोस ए था। अब देखो गुणा में क्या आएगा, साइन ए था वो ऊपर चला जाएगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा, साइन ए माइनस का कोस ए, साइन ए माइनस का कोस ए। और इस पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर दी है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो इसको और सिंपल करने की कोशिश करेंगे। इसको और सिंपल कैसे कर सकते हैं, देखो और सिंपल करेंगे तो यहाँ पे है कोस ए माइनस में साइन ए, और यहाँ पे है साइन ए माइनस में कोस ए। तो क्यों ना हम इसको कोस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कोस ए लिख दें, तो यहाँ पे भी साइन ए माइनस कोस ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है साइन, नीचे है कोस, तो टेन बन रहा है, ऊपर स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए बन रहा है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का ऊपर गुणा कराएंगे, कोस ए माइनस का साइन ए, इसके ब्रैकेट लगा दूँ। इसको भी माइनस से गुणा करा दिया, और नीचे वाले पद को भी क्या कर दो, माइनस से गुणा करा दो। कोई फर्क है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करा सकते हो ऊपर और नीचे। अब गुणा में क्या है, आगे है साइन ए बटा में क्या है इसके, साइन ए
माइनस का कोस ए, साइन ए माइनस का कोस ए, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अंदर इसका माइनस करेंगे तो देखो कोस तो हो जाएगा ए माइनस का, तो माइनस का कोस ए, माइनस का इस माइनस के साथ गुणा करेंगे तो ये जगह प्लस का साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस का कोस ए, बटा में क्या है माइनस का कोस ए, तो माइनस का कोस ए, गुणा में है हमारे पास साइन ए, और इसके बटा में क्या है साइन ए माइनस का कोस ए, इसके ऊपर क्या है स्क्वेयर। अब देखो ध्यान से, साइन ए माइनस में कोस ए, साइन ए माइनस में कोस ए, से कैंसिल हो रहा ना, ऊपर बचा ओनली साइन ए, क्या बचा साइन ए, नीचे बचा ओनली माइनस का, देखो माइनस यहाँ पे लिखा दूँ, माइनस का कोस ए, इसके ऊपर क्या है स्क्वेयर दी है पूरे के ऊपर। अब देखो आगे, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर दिए, अब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा की जगह ए है तो ए लगा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो मैं एक बात बता दूं आपको, -2 होता है उसकी अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, क्योंकि माइनस का गुणा भी माइनस के साथ होता है प्लस हो जाता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, 2 का गुणा 2 के साथ, और माइनस का गुणा भी माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है। ये था हमारा रफ कार्य समझने के लिए। तो इसी प्रकार माइनस की भी स्क्वायर है और टेन ए की भी स्क्वायर है, तो माइनस की स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगी, और टेन ए की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। यही हमें चाहिए था RHS लेफ्ट हैंड राइट साइड। अब हमारी 8.4 तक कंप्लीट हो गई प्रश्नावली, 8वीं क्या हो गई पूरी कंप्लीट प्रश्नावली हो गई। अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें सभी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप पे, नंबर आपको स्टार्टिंग में शो हो जाएंगे। इस वीडियो में नहीं शो हो रहे हैं तो इस चैनल की अबाउट में जाके वहाँ पे मेरे पास है, मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। तो 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। इसके बाद कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी है आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि जल्द से जल्द हमें वो प्रश्नावली स्टार्ट कर सकें। जिसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वही हम इसके बाद स्टार्ट करें, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करें। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, जितने भी पार्ट करवाए हैं वो सभी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस चैनल आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे जो आपको नाम शो हो रहा है चैनल का, उस पर क्लिक करके आप होम वीडियो और 3 नंबर पे आएगा प्ले लिस्ट ऊपर, तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th ऑल चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सभी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जितनी भी है वो टोटल वीडियो 18 या 19 वीडियो है वो मिल जाएगी आपको, जितनी भी वीडियो है। तो उसमें क्रम से देखना 8.1 से 8.4 तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो ज़रूर बताना कमेंट करके कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करें। तो थैंक यू।